क्या आपने इंसानों को खाने वाली रेत देखी है? यह देखने में बाल जितनी पतली होती है, लेकिन यह एक जिंदा इंसान को पूरी तरह से खा सकती है। महिला ने अपना पैर रेत पर रखा, मगर वह रेत से बुरी तरह फंस गई। लाख कोशिशों के बावजूद वह निकाल नहीं पाई। उसने अपने हाथों से खींचने की कोशिश की, परंतु हाथ भी रेत में कसकर फंस गए। आदमी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन लड़खड़ाकर गिर पड़ा और रेत में गिरा पड़ा, जिससे वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। सभी लोग अभी भी हैरान थे। तभी दोनों की चीखें सुनाई दी। प्रेम का जोर से आदमी को पुकार रही थी। प्रेम ने सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, उसका आधा चेहरा पहले ही रेत से खा लिया गया था। सभी लोग पहले ही डर से सहम गए थे और वे केवल अपनी आंखों के सामने अपने दो दोस्तों को रेत में समाते हुए देख सकते थे। बस कल रात ही यहाँ हंसते खिलखिलाते आवाजों की गूंज थी। एक समूह युवा यहाँ पार्टी कर रहे थे। दो आदमी न जाने कहां से एक बड़ा मांस का गोला लेकर आए तो उसे आग के ढेर पर भूनने लगे। सुबह सुबह महिला धीरे धीरे उठी, लेकिन उसने पाया कि समुद्र तट पर सब लोग गायब थे, केवल कपड़ों का ढेर ही बचा था। उसी समय एक छोटी चिड़िया बीच पर भोजन खोज रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे उसे किसी चीज ने पकड़ लिया हो। महिला ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और जैसे ही देखा कि चिड़िया रेत में गायब हो गई, उसे कुछ गलत लगा। फिर उसने अपने दोस्तों को सूचित किया कि रेत को न छुए, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और परिणाम स्वरूप शुरुआत में ही संदेह उत्पन्न हो गया। इस समय सभी लोग केवल कार में रह सके थे, कहीं जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। महिला ने सच्चाई जानने के लिए फिर भी हाथ रेत पर रख दिया। एक अद्भुत घटना घटी। रेत की सतह से अचानक अनगिनत बालों जैसे तंतु निकल आए, जिन्हें देखकर यह कल्पना करना असंभव था कि यही वह राक्षस हैं जो पूरे इंसान को निगल सकते हैं। दूसरी तरफ दजवांग भी जाग चुका था और उसे खुद नहीं पता था कि कल रात उसने कितना पी लिया था, जिससे उसे लोहे के ड्रम में सो जाना पड़ा। बहुत जोरों से लगा ताकि लोहे के ड्रम से बाहर आ सके। सभी ने जल्दी से उसे बताया कि रेत में एक राक्षस है। कई दोस्त दुर्भाग्य का शिकार हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से बड़ी जोश में आया। सभी लोग वहीं खड़े रहे, हिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। इंतजार कर रहे थे कि कहीं राक्षस खुद ही गायब हो जाए। समय धीरे धीरे गुजर रहा था और धूप की तपिश में सभी की प्यास बढ़ती जा रही थी। गर्मी से लू लगने की नौबत आ रही थी। गाड़ी में रखा खाना भी धीरे धीरे कम हो रहा था। ठीक उसी समय राक्षस ने अचानक से कार पर हमला करना शुरू कर दिया।